आज हम बात करने वाले हैं पंजी प्रविष्टियों के संबंध में और हमें विद्यार्थियों के द्वारा जो बताया गया है उससे समझ में आया कि उन्हें कहाँ पे समस्या आ रही है और वो क्यों परेशान हो रहे हैं। यदि उनसे पंजी प्रविष्टि नहीं बन रही है तो ये हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देख लें, उनसे सभी पंजी प्रविष्टियाँ बनने लगेगी। सामान्यतः हमने देखा है कि वो कहाँ पे गलती करते हैं, उनसे गलती कहाँ पे होती है, वो समझने में कहाँ चूक करते हैं। इन बातों का तोड़ लेने के लिए हमने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है कि आप ये वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी ऐसी पंजी प्रविष्टि है जो आप ना कर पाएँ ऐसा संभव नहीं होगा। यानी पूरी पंजी प्रविष्टि आपसे बनने लगेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजी प्रविष्टि करने के आवश्यक उपाय या फिर नियम कहेंगे पंजी प्रविष्टि के। और पंजी प्रविष्टियाँ जो होती है इसके विषय में हमने बात किए हैं पहले भी कि रोजनामचा में लेखा करना ही पंजी प्रविष्टि कहलाती, नकल वही में लिखना ही पंजी प्रविष्टि कहलाती है। सबसे पहले पंजी प्रविष्टि के लिए हमें देखना होगा दो पक्ष जो प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने वाले पक्ष हम लिख देते हैं। होने वाले दो पक्ष की बात करेंगे हम। पहला नंबर, एक नंबर में प्रभावित कौन कौन से पक्ष हो रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एक उदाहरण के रूप में, एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उदाहरण है हमारा कि रोकड़ी माल बेचा। अब यहाँ पे हमने उदाहरण ले लिया, रोकड़ी माल बेचा, ये हमारा एग्जाम्पल है। और देखिए आप यहाँ पे दो खाते, हमने बोला कि प्रभावित होने वाले दो पक्ष होंगे। अब कौन से दो पक्ष होंगे यहाँ पे विद्यार्थी परख नहीं पाता है, अनुमान नहीं लगा पाता है कि पक्ष कौन से दो होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए दो पक्ष कौन से, एक तो यहाँ लिखा है क्या, रोकड़ी लिखा है। रोकड़ी का अर्थ क्या होता है, रोकड़ी का अर्थ होता है नकद होता है, नगद यानी कैश। जो कैश होता है वो रोकड़ी कहलाता है, नगद कहलाता है। और बिना रोकड़ के लेन देन कहाँ होता है, नहीं हो पाता व्यवसाय में। तो पहला तो खाता ये रोकड़ हो गया अर्थात प्रभावित होगा। इससे कैसे प्रभावित होगा ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा यहाँ पे खाता हो जाएगा माल को बेचना, यानी बेचने की क्रिया हो रही है। तो एक हो जाएगा रोकड़ी और दूसरा हो जाएगा बेचना। और बेचने को हम बोलते हैं यहाँ पे विक्रय। बोलते हैं विक्रय, क्या नहीं बोलते, बोलते हैं विक्रय। तो दो खाते यहाँ पे जैसे प्रभावित हो रहे हैं इसे हमें पहले संज्ञान में लाना चाहिए, हमें इसे देखना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा हमारा यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होगी कि जो खाते हैं, दो चीज़ें जो है ये दोनों की प्रकृति क्या है, ये अर्थात यहाँ पे खातों की प्रकृति को परखना पड़ेगा। खातों की प्रकृति क्या है। अब यहाँ पे प्रकृति कहने का अर्थ है कि हमने आपको बताया था कि खाते जो होते हैं उनकी प्रकृति होती है, व्यक्तिगत स्वभाव की प्रकृति होती है, वस्तुगत स्वभाव की प्रकृति होती है और नाम मात्र के स्वभाव की प्रकृति होती है। तो ये तीन प्रकृति होती है, उन तीन प्रकृति में से हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रकृति क्या है। अब रोकड़ की यहाँ बात करते हैं तो रोकड़ की प्रकृति क्या हो जाएगी, रोकड़ की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगी इसकी प्रकृति। और यहाँ पे देखिए आप, यदि बेचना यानी विक्रय जो है, विक्रय की प्रकृति भी वास्तविक खाते की प्रकृति में आएगा, वास्तविक खाते की प्रकृति हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप दोनों खाते, रोकड़ी भी वास्तविक है और बेचना भी वास्तविक खाते की प्रकृति में है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वास्तविक दोनों आया, तो हमने एक छोटा सा लेके बता दिए थे तो आप कंफ्यूजन हो कि दूसरा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक वास्तविक हो सकता है, एक व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और नाम मात्र के खाते की प्रकृति भी होती है। तो ये हमको परखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि इनका हम जो प्रकृति है, हमारे जो मद है यहाँ पे पक्ष हैं वो किस प्रकृति का है। दूसरा हमारा यहाँ पे ये विशेष पॉइंट आता है। तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि खातों की प्रकृति के नियम अनुसार
लेखा करना। अब इसके नियम जो है उनके अनुसार हम लेखा करेंगे। और नियम क्या है इनका, वो नियम आपको हमने बताया है किसी न किसी वीडियो में। यदि नहीं आपने देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट जो 11th कॉमर्स के नाम से बनी है उसे आप देख सकते हैं। उसमें आपको एक खातों की प्रकृति के संबंध में जो हमने नियम बताए हैं वो लिस्ट आपको, वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि फिर भी नहीं मिलता तो आप कमेंट्स में बताएं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। देखते हैं हम यहाँ पे नियम अनुसार, यहाँ कहा गया है कि नियम अनुसार। नियम क्या होता है मौखिक तौर पे हम बता देते हैं। व्यक्तिगत खाते, खाते की 3 प्रकृति होती है, इस पे हमने चर्चा किए थे। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। दूसरा खाता आता है वास्तविक खाता, जैसा हमने यहाँ लिखा था। और वास्तविक खाते का नियम होता है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कीजिए। और तीसरी प्रकृति जो आती है वो नाममात्र की आती है। समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए, यहाँ पे नियम होता है। अब हमने बोला कि जो पंजी प्रविष्टि करते समय हम देखेंगे कि नियम के अनुसार लेखा करना। अब हमने देखा कि रोकड़ जो है वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है और इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक खाते की बेचना, यानी ये भी प्रकृति कौन सी होगी, वास्तविक खाते की प्रकृति। और वास्तविक खाते का जो नियम है वो यहाँ पे अप्लाई करना होगा हमें। और वास्तविक खाते का जो नियम है वो है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए। हम व्यापारी हैं, हम मालिक हैं, अर्थात हम मालिक होने के कारण जो वस्तु व्यापार में आ रही है। अब यहाँ देखेंगे कि यदि हमने माल बेचा है तो बेचने से हमारे पास क्या आ रही है, रोकड़ आएगी, पैसा आएगा। और जो वस्तु व्यापार से जाए, कौन सी वस्तु व्यापार से जा रही है, बेचने के कारण जो माल है हमारा ये विक्रय हो रहा है, माल जा रहा है। तो 2 खाते यहाँ पे कैसे प्रभावित हुए, एक तो रोकड़ आ रही है, दूसरा माल जा रहा है। अब नियम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए, यानी ये रोकड़ जो है इसे हम डेबिट कर देंगे। और जो वस्तु व्यापार में जाएगी उसे क्रेडिट कीजिए, अर्थात यहाँ पे विक्रय जो है इसे हम क्रेडिट कहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रविष्टि कर लेंगे। और प्रविष्टि करने का बिल्कुल तरीका आपने सीखा है। उसके जो कॉलम होते हैं उन 5 कॉलम के अनुसार हम पंजी प्रविष्टि करते हैं और लिखने का तरीका जो हो जाता है। अब डेबिट जो है तो उसे डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, और किससे, विक्रय खाते से, विक्रय खाते से। और राशि लिख देंगे, जो भी राशि रहेगी, और लिख देंगे नकद माल बेचा। अब यहाँ पे आप देखिए ये प्रविष्टि हमारी हो गई है। और इस प्रविष्टि में जो हम उसके अनुसार बनाते हैं, हमारा पंजी प्रविष्टि का जो प्रारूप है उसके अनुसार बनाते हैं। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि डेबिट और राशि क्रेडिट। ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का, ठीक है, हम लिख ही देते हैं इसे भी थोड़ा सा तो अच्छा दिखेगा। ये विवरण का कॉलम हो जाएगा और यहाँ पे खाता पृष्ठ का कॉलम हो जाएगा और यहाँ पे दिनांक। अब दिनांक नहीं है तो जो सीरियल नंबर है वो डाल देंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ समझ में आया कि पंजी प्रविष्टि हम कैसे करते हैं। और याद रखने वाली यहाँ पे बात है कि जो हमारा क्रय खाता होता है इसे लगभग 90% हम डेबिट करते हैं। ऐसे ही विक्रय खाते को सदैव क्रेडिट किया जाता है, इस प्रकार कहा जाता है। तो क्रय खाता जो है उस क्रय खाते को कुछ समय में डेबिट भी किया जाता है। वो 4-5 स्थितियाँ आती है जब क्रय खाता को क्रेडिट किया जाता है। तो वो कौन सी परिस्थिति, इस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने माल जो है, माल खरीदा तो माल हमारे पास आएगा और फिर नियम वही, माल खरीदने के कारण रोकड़ जाएगी और माल आएगा। और नियम वास्तविक खाते का लगेगा क्योंकि रोकड़ और माल दोनों वास्तविक चीज़ें हैं, वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। इसलिए
क्रय खाता डेबिट हो जाएगा रोकड़ खाते से। अब क्रय खाता डेबिट हुआ है तो क्रय यानी माल आया है, लेकिन किन्हीं कारणों से वह माल नष्ट हो गया है, उसे हमने दान में दे दिया है, उसे हमने नमूने के रूप में दे दिया है। तो ये कंडीशन जो आती है, इससे हम अब माल हमारा जो ख़रीदा है वह माल ही कम हुआ है, इस कंडीशन में हम उन्हें, या अग्नि से हानि हो गई है माल की, तो इस कंडीशन में हम क्रय खाता क्रेडिट करते हैं और प्रविष्टि बनाते हैं। जैसे यदि अग्नि से हानि हुई तो अग्नि से हानि खाता डेबिट क्रय खाते से। क्यों किया जाता है वह भी आपको समझ में आया होगा। तो ये 4-5 कंडीशन है, माल दान में देने पर, माल अग्नि से नष्ट होने पर, माल के संबंध में निःशुल्क या नमूनार्थ बांटने पर, और अग्नि से हानि होने पर। ये 4-5 कंडीशन में हम क्रय खाता को हम क्रेडिट करते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और वीडियो को शेयर कर दें। यदि पसंद ना आया है तो आप हमारे इस वीडियो को डिसलाइक करें, जिससे हमें पता चले कि और आपको समझने में कहाँ परेशानी हो रही है, उससे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी सलाह भी लिखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।